नेट यहाँ 96 82 के 43 प्रकाश की आई हाँ उस पर से आई तो ऐसा कार में आए गर्म में ठंडा इस पर शबम जो आई खान सुनना शरीर को संतुलन जी रसगुल्ला जी शौक से पता लगा दिया आपको संतरा का होती है बढ़ते जो धरती को कोशिकाओं से मिलकर बना है सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है कोशिका काय कोशिका कक्ष न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका ग्राह भूमिका कोशिका कार्य से निकालने वाली दागी जैसी संरचना जो सूचनाएं प्राप्त करती हैं कोशिका कार्य प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में मिलती हैं तंत्रिका का ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका कार्य से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं को का संचरण सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीयताकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं यह आवेग ध्रुवीयता से कोशिका कार्य तक जाता है फिर तब तंत्रिका एक सोंग में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है एक सोंग के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक अंक में किया जाता है ताकि ये आगे संचारित हो सके
ये आसान तंत्र एक पांच सिनेप्स से ऊपर ये रासायनिक संकेत से एक स्थान से सिनेप्स से आगे संचालित होती है। अंतर्गत सिनेप्स ये तंत्रिका के अंतिम सिरे है। अगली अगली कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचालित हो सके। रच्य क्रिया वे क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। रच्य क्रिया वे क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण होता है रच्य क्रिया कहलाती है। वे क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण होता है रच्य क्रिया। जिस पर हमारा नियंत्रण होता है रच्य क्रिया। जो नए रखना प्रमोट करना नियंत्रण अग्रमस्ती दिया। अनैच्छिक क्रिया जो दंड स्वयं होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। विवेक का व्यवस्था का पत्नी आदि मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क माइंड बदल रहा है। प्रतिरोध क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यहाँ पर नियंत्रण अभी प्रतिवर्ती मूलतत्व के द्वारा नियंत्रित होती है। क्रियाएं स्वयं वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती है। मुख भूख लगने पर मुख में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना। उद्दीपन ग्राही अंग चर्चा भूख लगने पर मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना। उद्दीपन ग्राही अंग चर्चा संवेदी कोशिकाएं, प्रेरक कोशिकाएं, अनुक्रिया कार्यकारी अंग पेशी प्रतिवर्ती चाप आगम संकेत निर्गम क्रियाओं पर हमने भी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका का निर्दयु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग निर्दयु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। शरीर से सूचनाएं प्राप्त करना व समांकन करना।
पेशियों तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आय कर क्रिया करने के लिए अनुमति। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित इच्छित व अनिच्छित क्रियाओं पर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण। मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा। आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आकाश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनके कारक। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग। अग्र मस्तिष्क ग्राही में सूचना आवेग प्राप्त करने के से सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग। इच्छित पेशियों के गति का नियंत्रण रूप से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क इच्छित क्रियाओं का नियंत्रण या श्रव्य तंत्रिकाओं में सहायक। पश्च मस्तिष्क अन्य क्रियाओं का नियंत्रण मेंडुला द्वारा नियंत्रित। पश्च मस्तिष्क के केंद्र। अनुमति मस्तिष्क सेरिबेलम इच्छित क्रियाओं के कार्य शुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित। सीधी रेखाएं चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना। अनुशीलता पॉन्स श्वसन क्रिया के नियंत्रण में मेंडुला अन्य क्रियाओं जैसे कि रक्तचाप, उदाहरण व्यापमन का नियंत्रण। पादप और समन्वय पादपों में नियंत्रण कर समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त, ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं हो जाती। चोई मूल के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। वृद्धि पर आश्रित गति पौधे के कायिक भाग में गतियों का दर्शाती है। पौधे का प्रकाश की और गति जड़ों को जल की ओर गति। पादपों उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की
सूचनापन एक से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। जल की मात्रा को में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं। जैसे फूलने से कुड़ने में आकार बदल जाता है। वैद्य का आशीर्वाद प्रदान की जाती है। प्रदान का व्यवहार वस्तु से दूर होता है। वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रदान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। पौधे में नियंत्रण समन्वय का कार्य पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने उसके अनुभव गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनिक गति कहते हैं। अनुवर्तन रसायन गुरुत्वानुवर्तन रसायनुवर्तन जैवानुवर्तन रसायनुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे के पेड़ों तंत्र की गति करने के शेष भाग में स्पर्श दिखती है। अंतरी प्रकाश की प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपनों से प्रभावित होती है। स्तनों में सुदृढ़ गुरुत्वानुवर्तन कारण वे ऊपर की ओर जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण नीचे की ओर गति करती है। रसायनुवर्तन रसायन उद्दीपकों के द्वारा पराग नलिका का विज्ञान की ओर वर्गीकरण जलानुवर्तन पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति। पादप में बाधों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप हार्मोन ऑक्सीन जीवाजीन साइटोकाइनिन एब्सिसिन हेल्पिन फलों की वृद्धि में शायद कोशिका की लंबाई में वृद्धि जीव तने की वृद्धि में शायद साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों में बीजों में हरित का
एफसीसी वृद्धि को नियंत्रित करता है। जल ह्रास को नियंत्रित करता है। पत्तियों का मुरझाना, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। जंतु आगमन, अंतःस्रावी ग्रंथि, नलिकावीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। यकृत, थायराइड ग्रंथि, गले में HCG, थायरोक्सिन, आयोडीन कमी, गलगंड रोग, घेंगा रोग। शेष ग्रंथि, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि, ब्रेन में मटर के दाने, वृद्धि हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, किडनी के ऊपरी एड्रीनल हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन। अंडाशय ग्रंथि, फीमेल में एस्ट्रोजन, ब्रैक्सन ग्रंथि, नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशय ग्रंथि, पत्ती के समान तेज से अग्नाशयी रस, इंसुलिन रस, शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स ग्रंथि, स्तन कार्य, थायरोक्सिन, आयोडीन ग्रंथि, गर्भ, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय में। वृद्धि हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क वृद्धि और विकास का नियंत्रण। नॉस्ट्रल ग्रंथि, एड्रेनालिन आदि अधिवृक्क, रक्त विकार, बीपी, हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशयी हृदय के नीचे, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। लिंग हार्मोन, वृषण, टेस्टोस्टेरोन, वृषण पेट का निचला हिस्सा, मादा लिंग पंखों, विकास व नासिका योग नरम से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन, अंडाशय में पेट का निचला मादा लैंगिक हिस्सा, अंगों को विकास व मस्तिष्क का निर्माण में। मोचक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। जीव जनन कैसे करते हैं? जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जीव जनन के जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। लैंगिक जनन, नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा, मुकुलन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, बीजाणु समाचार। अलैंगिक जनन, विखंडन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीवों का शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा, लिस्मीनिया में विखंडन एक निर्धारित दर से होता है। प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। सीजो डॉक्टर नेक्लियर, नेरो जोटे, रूपेटरी खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। स्पाइरोगाइटा आदि। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में
सहायक सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। लेनेरिया मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक परिवर्तन पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियों उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफील गन्ना, गुलाब आदि। बीजाणु समासन अनेक सहकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है। राइजोपस में कवक जाल के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छे बीजाणु धानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक हो। दो पिंड जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइनों बनाती है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का युग्मन नए युग्मक से गतिशील मादा युग्मक भोजन बनना। जन्म कोशिकाएं नर पुंकेसर, मादा स्त्रीकेसर। पुष्प के प्रकार एक लिंगी, उभयलिंगी। एक लिंगी जब एक जन्मांग उपस्थित हो। उभयलिंगी जब दोनों जन्मांग उपस्थित हो। एक लिंगी पपीता, तरबूज। उभयलिंगी गड़हल, सरसों। पुंकेसर नर जननांग है, पराग कण बनाते हैं, सामान्यतः पीले रंग के। स्त्रीकेसर मादा जननांग पृथ्वी के केंद्र में स्थित 3 भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र, आधारधारी भाग, मध्य लंबा भाग, शीर्ष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड उपस्थित। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका का नर युग्मक का अंड कोशिका से संलग्न। निषेचन की प्रक्रिया युग्मनज का निर्माण, नए पौधे का निर्माण। परागण पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है। कीटों, वायु, पानी, जिसे परागण कहते हैं। परागण स्वपरागण, पर परागण। पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, उसे पर परागण कहते हैं। स्वपरागण, पर परागण। परागण के प्रकार नए युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए परागनलिका विकसित। परागनलिका का बीजांड तक पहुँचना, निषेचन। युग्मनज का निर्माण, विभाजन, भ्रूण का निर्माण। बीजांड से एक आवरण विकसित जीव में परिवर्तित। अंडाशय से फल का निर्माण। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक यौनारंभ है कि जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन दो विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, बाहरी और आंतरिक से स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट ढंग की आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं
को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु का इसका निर्माण वृषण में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से कम। मादा जनन कोशिका अंड कोशिका निर्माण अंडाशय में। लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों ऊपरी पक्व अंडे युग्मनगम कर कुछ अंडे परिपक्व। प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व अंडवाहिका PM2 द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय जो कि अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलीनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रिया मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि मार्ग में स्थापन। शुक्राणुओं का अंडवाहिका तक गमन। अंड कोशिका से संयोजन निषेचन। निषेचित अंडे में विभाजन। ओवरिटी का निर्माण। प्लेसेंटा माँ को भ्रूण से जोड़ने का कार्य। गर्भाशय की वृद्धि में संरचना भ्रूण के पोषण श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा। रजोधर्म ऋतुस्राव। अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर एक दिन तक ही जीवित। गर्भाशय की अंतभित्ति का टूटना। एंडोमेट्रियम शेडिंग। रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन। इस चक्र में शेष लगभग एक माह का समय लगता है, जिसे ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन होती है। जनन स्वरूप। यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया, जीवाणु जनित समस्या तथा HIV AIDS वायरस जनित को रोकने के लिए खंडों का प्रयोग। गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण वे विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने के हेतु लूकोपट्टी का स्थापन, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव हो सकता है। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। अनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। विभिन्नताएं। वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी संतति में को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों में बहुत अधिक समानता होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयोगी हो सकते हैं। मेंडल के नियमों की वंशागति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर अध्ययन किया। मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन। संकरण प्रयोगों के लिए मटर पौधे का चुनाव। पादप का आकार छोटा। 1 वर्षीय पादप। बीजों की संख्या अधिक। मटर द्विलिंगी पादप है। इसमें स्वपरागण पाया जाता है। पुष्पों में परागण आसानी पूर्वक कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। पादप का लक्षण प्रभावी लक्षण और प्रभाव दर्शाते हैं। पादप की लंबाई लक्षण लंबा होना। पुष्प की स्थिति अक्षीय शीर्ष। पुष्प का रंग बैंगनी सफेद। फली की आकृति फली हुई पिच की। फली का रंग हरा पीला। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार। बीज का पीला हरा।
मेंडल ने प्रारंभ में एक संकर संकरण का अध्ययन किया, उसके बाद द्विसंकर संकरण तथा त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया। एक संकर संकरण जनिकीय टीटी टीटी जनिकीय लंबा लंबा वन जीनोटाइप फिनोटाइप। जब मेंडल ने शुक्र लंबे तथा शुद्ध सोने मटर के बीच परागण करके एक संकर संकरण कराया, तब उसे F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनिकीय लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता। शब्दावली: जीन कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। लंबाई के लिए जीन की युग्म विकल्पी टी लंबा टी होना। सम युग्म जीव जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान टी 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 टी। विषम युग्म जीव जब जीव के दोनों युग्म विकल्पी असमान टी टी। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। डोमिनेंट अप्रभावी लक्षण जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक संकर संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण डिहाइब्रिड क्रॉस जब दो विपर्यासी अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, तो जैसे द्विसंकर संकरण करते हैं। दो बीज का संकरण पीले बीजों से कराया। RR वो प्रभावी लक्षण, RR जोड़ीदार अप्रभावी लक्षण। पीला लाल हरी अप्रभावी लक्षण, प्रभावी प्यूल पीले अप्रभावी जोड़ीदार है। गोल पीला जोड़ीदार है, गोल पीला फेनोटाइपिक रेशो गोल 9 गोल हरा 3 जोड़ीदार पीला 3 जोड़ीदार हरा 1। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़े होते हैं। नर में गुणसूत्र 22 + XI, मादा में गुणसूत्र 22 + XX। नर में उपस्थित 22 गुणसूत्र बालक का संतति का लिंग निर्धारण करता है। 40 गुणसूत्र 23 जोड़े 44 44 गुणसूत्र 22 2 गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम क्रोमोसोम लड़की का। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश एक अदृश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जहाँ इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, जिसे दर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपरावर्तित परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर नियंत्रित होते हैं।
आपतन कोण, परावर्तन कोण आदि। आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति 1/4 परावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है। विशेष यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अविलंबित आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से वापस लौट जाती है। ध्रुवीय दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र दर्पण जिस फोकले गोले का भाग होता है उसका केंद्र मुख्य फोकस है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर बनती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावलयाकार दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावलयाकार दर्पण जिसका परावर्तन तल समतल होता है उसे समतल दर्पण, जिसका परावर्तन तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है वो उसे परवलयाकार दर्पण। उत्तल दर्पण, आपतन दर्पण। समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु बिंब के बराबर फोकस अनंत है। दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पार्श्व परिवर्तन, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा व गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर बाहरी ओर अवतल दर्पण कहलाता है। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं मुख्य फोकस है। दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस पर। दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों में, अच्छे दृश्य देखने में, सजावटी लैंपों में आदि। दर्पण से परावर्तन के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियम की पालना करती है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ये तब बनते हैं जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदु पर वास्तविक और उल्टा बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा
वास्तविक और उल्टा बनेगा। बिंब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, आकृति। बिंब की स्थिति, अब अनंत पर, मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति, मुख्य फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यंत होता है बड़ा, आराम। आकृति, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्चों में, परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच परीक्षण में, सेविंग दर्पण में, वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइट में आदि सैटेलाइट डिश एंटेना की भी अवतल दर्पण ही है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर फोकस बिंदुवत आभासी व सीधा बनेगा। जब वस्तु बिंब अनंत तथा ध्रुव के मध्य में स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बिंदु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग रोड लाइट्स में या स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश फैलाता है। इनका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने, दर्पणों, रियर व्यू मिरर्स और स्पाशर दर्पण साइड मिरर्स में किया जाता है, क्योंकि ये वृत्त क्षेत्र को दिखाते हैं और वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आजकल एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे का दृश्य देख सके। खतरनाक मोड़ों पर एवं टी मोड़ों पर भी लगाए जाते हैं। चिन्ह परिपाटी। दर्पण का बिंब मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है। बिंब से दर्पण की ओर आपतित प्रकाश की ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक व विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक कह देते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण सूत्र। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f, तीनों में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h, दोनों का अनुपात आवर्धन कहलाता है। अन्य आवर्धन। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथककारी सतह पर ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में किरण के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपतित किरण माध्यम, अविलंब, अपवर्तित किरण माध्यम। वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक अधिक। अविलंब से दूर रहती है, अविलंब से समीप होती है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस कारण प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात पहला विरल माध्यम, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात पहला सघन माध्यम, विरल माध्यम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब किरण, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक वर्णीय
प्रकाश के लिए आपतन कोण की या श्रेणी व अपवर्तन कोण की या श्रेणी दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्केल का नियम कहलाता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश का वेग v1, अपवर्तनांक माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। इसी प्रकार u द्वारा v2 v1 निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, सबसे कम अपवर्तनांक वायु, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा, जल का अपवर्तनांक 4.3 या 1.33, कांच का अपवर्तनांक 3.2 या 1.5। लेंस दो वक्र गोलीय पृष्ठों से घिरे समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस में से अपवर्तन के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के अचातुर्य मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब 2f2 व f2 के मध्य वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, प्रतिबिंब 2f1 पर वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2f1 और f2 के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के मध्य वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु f1 पर स्थित हो, प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु फोकस बिंदु f1 व मध्य बिंदु O के मध्य स्थित हो, बिंब की ओर वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी और सीधा बन होता है। जब वस्तु अनंत और मध्य बिंदु O के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब f1 और 0 के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए प्रकाश का केंद्र मूल बिंदु होता है। बिंब से लेंस की ओर आपतित प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक प्लस एवं विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को प्लस व गहराई की ओर दूरी को माइनस लेते हैं। लेंस मुख्य सूत्र। लेंस के लिए प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f, तीनों में संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। f आवर्त प्रतिबिंब का आकार, बिंब का आकार। v लेंस की क्षमता। लेंस द्वारा आपतित किरणों को अभिलंबित या अपसरित करने के सामर्थ्य को लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता। फोकस दूरी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। विशेष यहाँ फोकस दूरी मीटर में लेनी है। एक मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर कहलाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस संयोजन की क्षमता लेंस संयोजन की फोकस दूरी
भाई का जो है मैं निकाल पूरी चाय खत्म हो जाएगा। दो टोसन हाँ 2 लाख रुपये चाय। दे दो ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं संख्या अम्ल सारे व लवण धातु। रासायनिक अभिक्रिया एवं संख्या रासायनिक अभिक्रिया एवं संख्या अम्ल सारे व लवण धातु एवं धातु धातु एवं धातु कार्बन इसके यौगिक कार्बन एवं इसके यौगिक जेब तिरकर नियंत्रण एवं समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय। जीव जन्म कैसे करते हैं? अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नादी परिकुच एक्ट 1992 का। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्थापना 15 अगस्त 1969। एड सोमनाथ। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? 1875 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चारबाग शैली, पंचायतन शैली, उदयवीर शैली, नागर शैली, बेसर शैली के उदाहरण है क्या क्या है? चारबाग शैली हुमायूं का मकबरा, पंचायतन शैली खजुराहो का मंदिर, द्रविड़ शैली मीनाक्षी मंदिर, नागर शैली कोणार्क मंदिर, बेसर शैली ओमलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उत्सव का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। मुगल इंसान किसके शासनकाल में होता है? चंद्रगुप्त अश्वघोष। और ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? फुटबॉल की केरल ने जीती। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? श्रीनिधि समिति। रेल बजट गवान बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? विवेक देवरा प्रदर्शक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? 2018 रूस में हुआ। विजेता फ्रांस रहा 2022 कतर द्वारा। धोलावीरा मोहनजोदड़ो लोकल कालीबंगा देमाबाद मांडा चरनोगढ़ कहाँ स्थित है? धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा गुजरात धोलावीरा गुजरात धोलावीरा गुजरात धोलावीरा गुजरात धोलावीरा गुजरात धोलावीरा धोलावीरा गुजरात में। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला धोलावीरा गुजरात में। गुजरात मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। लोथल गुजरात डाकयार्ड वीएमए। कालीबंगा जितुई केस के प्रमुख। कालीबंगा जितुई केस के प्रमुख। बेमाबाद दक्षिण महाराष्ट्र। मांडा उत्तर में। चंद्रगुप्त मन के बनाने का कार्यक्रम। चंद्रगुप्त मन के बनाने का कार्यक्रम। आत्मीय सभा और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय। महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में 44 फर्स्ट उज्बेकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017।
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2000। मेक